नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। महिला आरक्षण कानून से देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अभी यूपी की राजनीति में महिलाएं सिर्फ सिंबॉलिक दखल रखती हैं। महिलाएं सिर्फ पोस्टर तक सीमित हैं। बिल लाने वाली भाजपा में महिलाएं आखिरी पायदान पर हैं। पार्टी में ना उनके पास कोई पद है, ना ही कोई बड़ा कद है। यूपी भाजपा में अब तक 14 प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इनमें एक भी महिला नहीं रही। यही नहीं, 75 जिला अध्यक्षों में भी सिर्फ 4 महिला चेहरे हैं। योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 5 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में भी यूपी से सिर्फ 2 महिला मंत्री स्मृति ईरानी और अनुप्रिया पटेल हैं। संसद और विधानसभा में यूपी से महिलाओं की हिस्सेदारी 15% से भी कम है। बसपा और कांग्रेस में टॉप चेहरे यानी मायावती और सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड लाइन में यूपी से एक भी महिला लीडर नजर नहीं आती। सपा में महिला चेहरे के नाम पर सिर्फ डिंपल यादव का नाम ही जहन में आता है। महिला आरक्षण बिल से यूपी को क्या फायदा मिलेगा? लोकसभा की 26 सीटें और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी यूपी को मिलेगा। कानून बनने से यूपी में लोकसभा की 26 सीटें और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यूपी विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जिनमें से अभी महज 48 महिलाएं हैं। प्रदेश में ये संख्या कुल विधायकों की केवल 12% है। वहीं विधान परिषद में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 6% है। लोकसभा सीटों की बात करें तो यूपी में कुल 80 सीटें हैं, जिनमें 11 सांसद ही महिलाएं हैं। इनमें से सबसे अधिक 8 महिला सांसद भाजपा के टिकट पर चुनकर आई हैं। उत्तर प्रदेश में 14% महिला प्रतिनिधित्व है। इस तरह यूपी में विधानसभा और लोकसभा दोनों में महिलाओं की संख्या 15% से भी कम है। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति, सपा ने पीडीए, बसपा ने SC/ST का मुद्दा उछाला। महिला आरक्षण बिल से देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में गहमा गहमी बढ़ गई है। फिलहाल ये 2 लेवल पर दिखाई दे रही है, पहला पार्टियों में और दूसरा चुनाव में। पार्टियों में ये दिखाई भी देने लगा है। मुख्य विपक्षी दल सपा ने आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन सवाल उठाया कि पीडीए का क्या होगा। बीएसपी ने 50% आरक्षण की मांग की है। आइए अब जानते हैं दोनों दलों के नेता क्या बोल रहे हैं। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मैं महिला हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि अंतिम पंक्ति में जो महिला खड़ी है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अखिलेश यादव का कहना है कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पीडीए की महिलाओं का आरक्षण निश्चित रूप से तय होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि संसद में मेरी पार्टी की ओर से कहा गया है कि महिलाओं की आबादी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को प्रस्तावित 33% की बजाय 50% आरक्षण मिले। साथ ही SC/ST OBC कोटा भी सुनिश्चित होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सोचेगी। सीएम योगी ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने पर खुशी जाहिर की, लेकिन साल 2010 में जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया था। लेकिन वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ थे। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर की माने तो योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के मुखपत्र हिंदवी में उनका एक लेख छपा था। इसमें उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर महिलाओं का महिमा मंडन तो किया, लेकिन संसद में 33% आरक्षण का विरोध करते हुए लिखा था, संवैधानिक स्थिति एवं कानूनी दर्जा पाने के कारण आरक्षण का प्रत्यक्ष विरोध भले ही दब गया हो, लेकिन आरक्षण के कारण योग्यता के बावजूद अवसरों से वंचित वर्गों और लोगों के मस्तिष्क में व्यापक असंतोष तो है ही। ऐसी स्थिति में पहले से पड़ी दरार और चौड़ी ना हो, ना ही कोई दूसरी दरार पैदा की जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। यूपी विधानसभा में एक दिन सिर्फ महिलाएं बोली थी। पिछले साल 22 सितंबर के दिन यूपी विधानसभा में सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने की आजादी मिली थी। ऐसा यूपी में पहली बार हुआ था। महिला विधायकों ने 3-3 मिनट तक अपनी बातें सामने रखी सदन में। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, सदन में पुरुष नेताओं की बातों के पीछे कहीं महिला सदस्यों की आवाज दब सी जाती है, मगर आज सदन की कार्यवाही में महिला सदस्यों की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो घर की महिलाओं से माफी मांग सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।